एक कार्य को 3 पुरुषों द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है। उसी कार्य को 6 महिलाओं द्वारा 16 दिनों में पूरा किया जाता है। यदि 12 पुरुष और 8 महिलाएं एक साथ काम करते हैं तो उन्होंने कार्य को कितने दिन में जो है पूरा किया होगा। सबसे पहले देखो, 3 मेल एक कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं और उसी सेम कार्य को 6 वोमेन कितने दिनों में करते हैं, 16 में। 16 से 16 उड़ा दो, यहाँ से मैन और वोमेन की क्या आ जाएगी, इफिशियंसी आ जाएगी। तो मैन की इफिशियंसी 2 हो जाएगी और वोमेन की इफिशियंसी आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर 1। यहाँ से हम टोटल काम निकाल सकते हैं। कैसे भाई, या तो यहाँ पर मैन की इफिशियंसी को पुट कर देते हैं, यहाँ पर वोमेन की इफिशियंसी को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास टोटल वर्क आ जाएगा। तो भाई टोटल वर्क तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3, मैन की इफिशियंसी 2 दे रखी है और 16, ये टोटल काम आ गया। अब इस काम को करना है किसको, 12 पुरुष को और 8 महिलाओं को। तो 12 पुरुष और पुरुषों की इफिशियंसी 2 प्लस 8 महिला की इफिशियंसी 1। तो ये 16 3 48 दूनी कितना हो जाएगा, 96। और ये 12 दूनी 24, 8 कितना हो जाएगा, 32। तो ये क्या है, 32 या 96। तो 12 पुरुष और 8 महिलाएं इस कार्य को करने में कितने दिन लेंगे, 3 डेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। देखिए, धारा की चाल मान के चले ये चलते हैं, तो धारा की चाल की दिशा में जो धारा के साथ धारा के विपरीत एक नाव की चाल कितनी है, धारा के साथ ये है और धारा के विपरीत क्या है, 18 किलोमीटर प्रति आवर। अब इसमें हमें धारा की चाल निकालनी है। सबसे पहले इन दोनों का अंतर देखिए कितना है, भाई इनका अंतर 4 है, पर ये 4 किलोमीटर प्रति आवर ये धारा की चाल नहीं है। क्यों, क्योंकि हमने इसको 2 बार ऐड कर लिया है। भाई जाते समय धारा की चाल ऐड हुई होगी और आते समय धारा के विपरीत जब जा रहे होंगे तो धारा की चाल क्या हो, घटी होगी इसमें से। तो इसका मतलब है इसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 किलोमीटर प्रति आवर ये है जो धारा की चाल है। अब इसको और कैसे चेक करना है, भाई जैसे कि धारा की चाल की दिशा में हम जा रहे हैं, तो धारा की दिशा में जा रहे हैं तो चाल में ऐड हुई होगी। तो इसको अगर हम घटा देते हैं, इससे 22 माइनस के 2 कर देते हैं, तो नाव की चाल कितनी आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति आवर के। और अगर यहाँ से निकालनी हो तो जब धारा के विपरीत चल रहे होंगे तो धारा मतलब नाव की चाल क्या होगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से घटी होगी। तो यहाँ से 2 को हम ऐड कर देंगे, ये कितना आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो दोनों से ये आप कैसे भी निकाल सकते हैं। तो धारा की चाल क्या हो जाएगी फाइनली, 2 किलोमीटर प्रति आवर। नेक्स्ट 0.7, 0.35, 1.05 का लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ज्ञात कीजिए। जब भी फ्रैक्शन का जो एलसीएम निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, भाई अंश का निकालते हैं लासा, ठीक है, और हर का निकालते हैं मासा। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में तोड़ लो, 7/10 और ये हो जाएगा 35/100। फिर क्या हो जाएगा, 105/100। इसको फर्दर हमें ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। तो ये 5 7 35, ये 20 और ये 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और ये 20। तो फाइनली हमारे पास जो फ्रैक्शन बन गई 7/10 और 7/20 और ये 21/20। तो अगर ऊपर वाले पोर्शन का हम अंश का अगर लासा निकालें तो क्या आ जाएगा, देखिए 21, और हर का मासा निकालें तो क्या आ जाएगा, क्या कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 10 कॉमन दिख रहा है। भाई मासा क्या होता है, जो सब में कॉमन हो, तो 10 यहाँ पर सब में कॉमन हो जाएगा। तो 10, तो यहाँ से 2 पॉइंट बन के आ जाएगा, लासा आ जाएगा। बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाता है और क्रय मूल्य दुगना हो जाता है तो लाभ 65% हो जाता है, तो वर्तमान लाभ प्रतिशत कितना है। भाई यूपी पुलिस में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन इस बार घुमा के पूछे गए थे, ठीक है, ट्रिकी क्वेश्चन थे। देखो इसको कैसे करना है। प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल होता है, भाई प्रॉफिट तो ऊपर आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, SP माइनस के CP मल्टीप्लाई बाई 100, यही होता है। अब देखिए प्रॉफिट परसेंटेज 65% दे रखा है, 65/100 कर ले उसको, ठीक है। प्रॉफिट कितना दे रखा है आपके पास, भाई प्रॉफिट क्या हो जाएगा, SP 3SP माइनस के 2CP, क्योंकि अभी के हिसाब से क्या है, 3 गुना क्या है, SP दे रखा है, तो 2 गुना क्या हो जाता है, CP हो जाता है। CP कितना दे रखा है हमारे पास, 2CP, दैट्स इट। तो ये हमें यहाँ से प्रॉफिट
अब इसका मल्टीप्लाई कराएं तो ये 65 दूनी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना, CP बराबर ये हो जाएगा 300 SP माइनस के 200 CP। CP को एक तरफ कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 330 CP इज इक्वल हो जाएगा 300 SP। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, अभी के हिसाब से प्रॉफिट निकालना है। एक जीरो से एक जीरो उड़ा दो, फर्दर ये 3 से कट जाएगा तो 11 और ये कितना हो जाएगा 10। तो CP और SP का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा, देखिए 10/11। अब जो करंट में जो पहले था वो ही आ गया है, तो हमें उसके हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो भाई अभी के हिसाब से प्रॉफिट कितना हो जाएगा, देखिए 10 की थी चीज़, 11 की बिकी तो 1 का प्रॉफिट हुआ। CP कितना दे रखा है, 10 मल्टीप्लाई बाई 100 10। तो वर्तमान में जो प्रॉफिट परसेंटेज वो कितना था, 10%। सो यहाँ से B क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर को जरूर करें।